अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी ये एंटरप्राइज सेंट्रल स्टेशन के पास ही खड़ा हूँ। सिर्फ एक मैसेज देना था कि बच्चे देखें, ये इसको बाकायदा रेड लाइट पे खड़े किए हुए और ये सिखाना चाहते हैं इसको भी कि रेड लाइट कैसे क्रॉस किया जाता है। और जहाँ तक लोगों की भी बात है, सब जो है वो बिल्कुल एक कानून के मुताबिक और रूल को फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। और वही बात है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के कोई बंदे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रूल फॉलो किया जाता है और इस रूल को फॉलो करना चाहिए। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको हर चीज़ पर आपको ज़बरदस्ती करवाएं। ये हमारी अपनी ज़िम्मेवारी है और अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इस चीज़ का रूल को फॉलो करना। ये हमें एक ज़िंदगी को आसान करने के लिए ये वीडियो बनाने से सिर्फ मेरा ये मतलब है कि मेरा सिर्फ यही एक मैसेज देना था आप लोगों को कि ज़िंदगी में रूल को हमें फॉलो करना चाहिए। और रूल जो है वो एक ज़िंदगी आसान कर देती है कि आपको किसी चीज़ का परेशानी नहीं होती है, रोड क्रॉस करने में परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से जब आप रूल क्रॉस करते हैं, अगर आप पैदल चलते हैं तो आपको गाड़ियों की फ़िक्र नहीं होती है। और जब गाड़ियों का टर्न आता है कि उनको निकलना पड़ता है तो फिर वो गाड़ी वालों को उसकी कोई फ़िक्र नहीं होती है। तो मतलब ये है कि रूल जो है, रूल वाकई में बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल है उसका, और उसका रोल को हमें फ़ॉलो करना चाहिए। तो और दूसरी बात ये है कि मतलब हम लोग ये समझते हैं कि ज़िंदगी का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि मतलब हमें हॉनेस्ट रहना चाहिए। और हॉनेस्टी जो है वो सबसे ज़्यादा एक ज़िंदगी को आसान करने के लिए एक पैत है कि ज़िंदगी का आसान करना। तो सिर्फ मुझे मैसेज यही देना है कि हमें सिर्फ मेरा मैसेज इस वीडियो से यही था कि हम लोगों को एक ईमानदार होना पड़ेगा, कि ईमानदारी का फ़ैसला करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि अक्ल से और दिमाग से ज़्यादा हमें ईमानदारी की ज़्यादा ज़रूरत है। कि जो कोई भी फ़ैसला करें तो आप ईमानदारी से करें, क्योंकि ईमानदारी आपको जो है ना किसी और का लिहाज करना भी सिखा देती है। और उसका लिहाज खातिर करना जो है उसमें ईमानदारी होती है कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें आप दूसरे बंदे का भी सोचते हैं कि उसको आपके काम से कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। आप ये भी सोचते हैं कि आपकी ईमानदारी से हमेशा ईमानदारी जब हम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि किसी और को हम सहूलत दें। और तो फ़ैसला ईमानदारी का और ज़िंदगी ईमानदारी का और ज़िंदगी का आसानी ईमानदारी से शुरू होती है। तो हमें अपना हर काम एक ईमानदारी से करना चाहिए। तो बस ये एक मैसेज था। और ये मेन सेंट्रल स्टेशन है बेल्जियम का, जो एक सिटी है एंटवर्पन के नाम से है। और ये मेन सेंट्रल स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज़ का रूल और आपको हर चीज़ का एक मतलब कि ज़्यादा रश होने के बावजूद भी ये लोग रूल फॉलो करते हैं। यानी कि ये सिर्फ वजह क्या है, मैं फिर उसी बात पर आऊँगा कि वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो फ़ाइन्स का होता है ये सिर्फ उसी का डर है। ठीक है, यानी कि फ़ाइन्स हमें बहुत ज़्यादा एक रूल पे पाबंद करती है, ये एक सज़ा होती है। और फ़ाइन्स को मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ कि फ़ाइन ही एक पनिशमेंट होती है। और मैं समझता हूँ कि मारने से या किसी को गालियाँ देने से, ये सब चीज़ों से बेहतर यही है कि हमारे मुल्कों में भी मतलब कोई गलती करें तो आपको उसका फ़ाइन दिया जाए। और यही चीज़ होती है यहाँ पे हमारे जो मुल्कों के लोग आते हैं यहाँ पर, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन जब आते हैं, आप यकीन माने कि वो पहले दिन से जो है ना वो एकदम जब चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि यहाँ पर जो है ना रूल होता है और यहाँ पर इंसाफ होता है और यहाँ पे हर फैसला ईमानदारी से किया जाता है। यानी कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसमें कोई बख्शिश नहीं होती है, तो उसका एक इंसाफ से, ईमानदारी से और
वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं और आपको फ़ाइन दे देते हैं। तो हमारी बस मैसेज यही था कि ईमानदारी को मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि ईमानदारी और फ़ाइन्स इस दोनों में कितनी ज़्यादा ताकत होती है, और इस वजह से ये मुल्कें जो होती है ये बहुत ज़्यादा पुरअमन होती है, पीस होता है इस मुल्कों में, और इस मुल्कों में कोई किसी से नाजायज़ नहीं कर सकता, और इस मुल्कों में कोई किसी को इस चीज़ का फ़िक्र नहीं होता कि मुझे सर्वाइव कैसा करना है लोगों के साथ। सिर्फ यही फ़िक्र होती है कि सिर्फ आप सेल्फ डेवलपमेंट पे आप सोचते हो कि मुझे अपने आप को कैसे और किस तरह से और बेहतर करना है, यानी कि और किसी चीज़ का टेंशन नहीं होती हमें। तो बस ये एक मैसेज था, मैं एक शॉर्ट क्लिप था जो मुझे आपको रूल और जो रोड क्रॉसिंग करने के बारे में बता रहा था। तो बस एक नज़ारा भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मेन सेंट्रल स्टेशन है, जो यहाँ पर जितनी भी जो ट्रेन्स वगैरह होती है वो सब यहीं पर आकर स्टॉप करती है। तो ये मैं बेल्जियम का सबसे बड़ा सेंट्रल स्टेशन है, और किसी और दिन मैं इसके बारे में भी आप लोगों को एक मालूमात दूंगा कि इन लोगों का। और ये सामने जो है ये एक होटल है रेडिसन ब्लू के नाम से, जो सेंट्रल स्टेशन का सबसे बड़ा होटल है, और लोकेशन वाइज भी बहुत मतलब एक अच्छे उस पर लोकेशन के हिसाब से, और काफ़ी मशहूर है मतलब। तो बस ये वीडियो थी, और अभी के लिए मैं आप लोगों से खुदा हाफिज़ बोलना चाहूँगा। तो फिर अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।